हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि जुडिशियल एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं एंड इट्स अबाउट कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है। अगर पढ़ना भी है, पता भी लग गया कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, देन उसको कैसे रीड आउट करना है, हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्वेरी को, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए एक 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 वीडियो लाया जा रहा है जिसमें ये समझाया जाएगा कि कैसे आपको न्यूज़पेपर को रीड आउट करना है, कैसे उससे नोट्स बनाने हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कैसे हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को अपन रिजॉल्व करेंगे इस वीडियो में एंड लेट्स अंडरस्टैंड। जब हम बात करते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन की, तो जुडिशरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, सो इट्स अ, देखा जाए तो इन मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स में हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, बट देर आर मेनी स्टेट्स जहां पर आपके स्टेट के जो पीएससी होते हैं, पीएससी की बॉडीज होती हैं, कमीशन होती हैं, वो कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्जाम के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का अभी प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया एंड यूपी का जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन है वो यूपी पीएससी कंडक्ट करवाती है। एंड यूपी का अगर आप सिलेबस खोल के देखोगे, यूपी का अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर खोल के देखोगे, तो जहां पर बताया गया है कि आपका करंट अफेयर्स एंड जीएस एक सेक्शन है जो कि आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आएगा। सो वही एक क्वेरी अराइज हो रही है कि क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। सो दी सिंपल आंसर इज यस, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, बट इट इट्स नॉट अबाउट कि आप 2 घंटे या 1.5 आवर सिर्फ न्यूज़पेपर को दे रहे हो, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं कि जुडिशरी एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर कहां कहां हेल्प आउट करता है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है एसए को लेकर। एसए अगर हम ऐसी बात करें तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में एसए का कॉन्सेप्ट आता है। एंड एसए में जहां पर वैसे बहुत सारे स्टेट के जुडिशियल एग्जामिनेशन है जहां पर दो दो एसए के ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर आपको एक स्टैटिक पार्ट का एसए लिखना पड़ता है और एक करंट पार्ट का एसए लिखना पड़ता है। सो फॉर दैट ऐसे आपको बहुत ज्यादा आपके मार्क्स को बूस्ट अप करता है इन द मेंस एग्जामिनेशन में, एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। जैसे कि अगर हम बात करें अभी करंट कॉन्टेक्स्ट की, अगर हम बात करते हैं तो अभी इंटरनेट शटडाउन को लेकर बहुत ज्यादा पंजाब में रकस क्रिएट हो रखा है इंटरनेट शटडाउन को लेकर। सो इंटरनेट शटडाउन को लेकर न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ेस आती है, उनका लीगल बैकग्राउंड आता है एंड उसके साथ एडिटोरियल्स भी होते हैं जो आपके एस्से में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। वहीं अगर हम सेकंड बात करें, सो जैसे कि यूपी का जुडिशियल एग्जामिनेशन है, तो ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं जहां पर करंट अफेयर्स एंड आपका जीएस पूछा जाता है। सो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से भी आपका बेस्ट रिसोर्स जो है वो है क्या, न्यूज़पेपर। अगर कोई बेस्ट सोर्स है वो न्यूज़पेपर है, क्योंकि डेली आ रहा है उसमें एंड जो भी न्यूज़ेस होंगी वो कवर अप होंगी। तो अपन पहुंचेंगे, अपन उस लाइन पे पहुंचेंगे कैसे कौन कौन से पेजेस को स्किप करना है, कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं और कैसे कैसे न्यूज़ेस पढ़नी है और कैसे कैसे न्यूज़ेस स्किप करनी है। सो फर्स्ट, फॉर द एसे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, फॉर द करंट अफेयर्स। वहीं अगर हम थर्ड बात करते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशियल, डेली जुडिशियल एस्पिरेंट्स एंड क्योंकि उधर आता है करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज जैसे कि अभी हम बात करें, सो इन मेनी स्टेट्स जहां पर आपके जो ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, वहां से पूछा जाता है। वहीं अगर हम दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर अच्छा खासा वेटेज है आपके करंट लीगल नॉलेज का, जिसमें आपको जो प्रेजेंट में जजमेंट्स आ रहे हैं, प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं, प्रेजेंट में दिल्ली हाई कोर्ट में जो केसेस हैं, वो आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड इवन दो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उसमें क्या चल रहा है। अगर हम अभी प्रेजेंट में बात करें, कोलिजियम सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा अभी फाइट हो रही है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। सेम सेक्स मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र में पॉलिटिकल टर्मोल अराइज हो रखा है गवर्नर के इशू को लेकर। तो ये सारी चीजें जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा है एंड इट विल वेरी वेरी हेल्प यू इन योर जुडिशियल, डेली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में। सो करंट लीगल नॉलेज। सो वही बात करते हैं, इन तीन चीजों के लिए आपका न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी अपन उसी में मूव ऑन करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस
क्योंकि हमें जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम उस चीज को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, सेम लाइन पे लेके नहीं आ सकते। हार्ड वर्क कर लोगे लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द स्मार्ट वर्क फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू नो योर सिलेबस, एंड उसके साथ साथ उसी लाइन पे हमको पढ़ना है। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, सो देर आर मेनी आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस जहां पर आपका करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है। और जैसे यूपी का है तो यूपी में आपके स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, जो कि समवॉट रिलेटेड रहता है आपके करंट इवेंट से। वहीं अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, सो नेशनल न्यूज की बात होती है तो नेशनल न्यूज यू हैव टू स्टडी, बट आपको पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछी जाएंगी, ना ही आपको पढ़ना है। आपको कभी फोकस नहीं करना है कि मोदी जी ने राहुल राहुल गांधी अगेंस्ट क्या बोला, कि राहुल गांधी ने मोदी जी के अगेंस्ट क्या बोला, कांग्रेस ने बीजेपी को क्या बोला, कि बीजेपी ने कांग्रेस को क्या बोला। ये पॉलिटिकल न्यूज़ आपको बिल्कुल स्किप करनी है, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को देखें, सो वहीं पर देखा जाए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, सऊदी ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज फिर से रीस्टैब्लिश हो गए, इजराइल पैलेस्टीन इशू चलता रहता है। सो ऐसे ये टॉपिक्स हैं जो कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। सो यू शुड नो कि कैसे हमें कवर अप करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अगर उसमें दिया है कि आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स आ रहा है, सो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, आपके इकोनॉमिक्स, साइंस इन टेक, एंड बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स न्यूज। वहीं यूपी जैसे जुडिशियल एग्जामिनेशन में जहां आपका स्टैटिक जीके भी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सब पूछा जाता है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स ये सब पूछा जाता है, देन उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल का एग्जामिनेशन पैटर्न जो स्टैटिक जीके पूछता है वो समवॉट रिलेटेड रहता है आपके करंट इवेंट से। सबसे पहला टास्क आपको ये करना है कि जो भी आप स्टेट का जुडिशियल, जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो उस स्टेट का आप सिलेबस ढंग से पढ़ो। स्पेसिफिकली लॉ का सब पढ़ते हैं, आई नो सबको लॉ को पता होगा कौन सा लॉ आता है कौन सा लॉ नहीं आता, कौन से मेजर लॉज हैं कौन से माइनस लॉज हैं, बट ये सारी चीजें स्किप कर देते हैं और यही चीज आपके प्रीलिम्स में आपको क्रैक करवाती है, आपके प्रीलिम्स के स्कोर को, आपके कट ऑफ को वहां तक पहुंचाती है। वहीं अगर हम पहुंचे, सो हाउ टू मेक नोट्स। सो अगर हम नोट्स की बात करते हैं, सो नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी टेक्निकल फ्रेंडली वर्ल्ड। सो पहले क्या था कि पहले लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते थे, बट हैंड रिटन नोट्स आप बिल्कुल बना सकते हो। यू कैन गो विद दी हार्ड कॉपी, डेडिकेटेड हार्ड कॉपी जहां पर आपने खुद हाथ से लिखो, एंड इवन यू कैन ऑप्ट फॉर दी आपके डिजिटल नोट्स, जैसे कि एवर नोट हो गया, वन नोट हो गया, यहां पर भी आप अपने नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर सकते हो। वहीं अगर हम प्राइमरी फोकस की बात करें, सो यू हैव टू फोकस ऑन द एडिटोरियल पेजेस। सो एडिटोरियल्स में जहां आपके ऐसे प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होंगे, ऐसे का आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर आ गया, अब डेमोक्रेसी को लेकर आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए, और ऐसे में अगर आप करंट इवेंट्स को एड ऑन करते हो तो एनी डे आपके ऐसे का जो स्कोर है बूस्टअप हो जाता है। सो एडिटोरियल्स आपके वहां हेल्प करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं डिफेंस न्यूज़, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है, इवन आपके जो करंट अफेयर्स आता है मेंस एग्जामिनेशन में वहां भी कवर होगा। इवन इकोनॉमी न्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट, गवर्नमेंट बिल्स एंड स्कीम्स, तो जैसे कि अभी आपकी सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है अभी, बजट सेशन, एंड बजट सेशन में बहुत सारे पार्लियामेंट्री बिल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इवन दी कोर्ट रूलिंग्स भी आपको वहां से पता लग जाता है कि कोर्ट ने इस चीज पे क्या बोला, जिस चीज को लेकर आप प्रॉपर तरीके से गूगल का यूज करके आप समझ सकते हो। जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में आगे सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली, या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। हो सकता है न्यूज़पेपर में जजमेंट का नाम ना दिया हो, बट लेकिन जजमेंट का एक बेसिक क्रक्स जो होता है कि फाइंडिंग क्या थी, माइनॉरिटी क्या था, मेजॉरिटी ओपिनियन क्या था, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हमने देख लिया फोकस कहां करना है, बट व्हाट वी हैव टू इग्नोर। सो भाई इग्नोर की बात करते हैं तो प्योरली पॉलिटिकल न्यूज़ जो है प्रॉपर तरीके से इग्नोर करो। आई नो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आता है पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने में, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर योर इंटरेस्ट यू कैन रीड, बट आई वोंट रिकमेंड कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है। वही सेलिब्रिटी रिलेटेड न्यूज नहीं पूछेंगे कि भैया कि किसकी किससे शादी हो गई, कभी नहीं पूछा है। किसका किससे डाइवोर्स हो गया, किसकी नई मूवी आने वाली है, कभी नहीं पूछेंगे आपसे। अनटिल अनलेस इट्स समथिंग अबाउट
सम मेजर अवार्ड्स, जैसे कि अभी रिसेंटली आर आर मूवी को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो ऑस्कर मिला है 95th ऑस्कर और अकेडमी अवार्ड्स में। सो वो चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, बट इट्स समवॉट नॉट रिलेटेड टू द सेलिब्रिटी न्यूज, बट ये दिखाता है, ये नेशनल न्यूज का पार्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइपर लोकल न्यूज, आपको नहीं पढ़नी है न्यूज़पेपर। जब भी आता है तो जैसे हिंदू की बात करें तो एडिशन आता है कि भाई दिल्ली का एडिशन, तो दिल्ली के एडिशन में दिल्ली की लोकल न्यूज़ेस आएंगी, सिटी न्यूज़ आएंगी, तो वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है लोकल न्यूज़ेस पर, स्किप करिए। वहीं मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स न्यूज़ेस समवॉट लाइक आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, क्रिकेट सीरीज, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं स्पोर्ट्स न्यूज की वो भी स्किप करनी है। देन आपको नोट्स कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें करंट कॉन्टेक्स्ट पता होता है। जब हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, सो नरेंद्र मोदी, क्या हमने याद किया था? नहीं। सर कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमारी नोट्स का जो मेन फंडा है इट्स जस्ट फॉर दी रिविजन, कि जैसी एग्जामिनेशन हम उसको रिवाइज कर लें। सो अगर रिविजन के लिए किसी टॉपिक का हमने पॉइंटर भी लिख दिया, उस पॉइंटर से हम पूरे इवेंट को पूरा याद कर सकते हैं, पूरा रिवाइज कर सकते हैं। सो नोट्स अपने वर्ड्स में होने चाहिए एंड वेरी क्रिस्प, बिल्कुल छोटे से नोट्स होने चाहिए। रोट लर्निंग ना करो, नोट्स बनाओ, उसको रेगुलरली रिवाइज करो। एनी डे रोट लर्निंग से बहुत आसान काम है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको वो चीज याद रहेगी। सो नोट्स बनाने का भी तरीका है, आप उसमें इतना इंडल्ज मत हो जाओ क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाए। आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं। अगर आप पॉइंटर्स लिखोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा सेम सेक्स मैरिज, तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर रिसेंटली मुझे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 याद आ जाता है, आपका ये याद आपका आपका नवतेज सिंह जौहर याद आ जाता है, तो ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। सो वी जस्ट नीड दी पॉइंटर्स टू रिवाइज, एंड नोट्स में आपको सिर्फ पॉइंटर्स लिखने और कुछ नहीं लिखना होता है। गॉट इट? वहीं अगर मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स दी, कि अगर हम न्यूज़पेपर को ही देखें तो अभी अपन न्यूज़पेपर को भी देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि न्यूज़पेपर को समझेंगे कैसे पढ़ना है। सो न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या चीज स्किपेबल है और क्या चीज अनस्किपेबल है, कि क्या हमको स्किप करना है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट न्यूज पूरे तरीके से स्किप करो, सिटी न्यूज पूरे तरीके से स्किप करो, इंटरव्यूज जो आते हैं स्किप इट, एंटरटेनमेंट स्किप, लाइफस्टाइल स्किप, शोकेस वाले जो पेजेस होते हैं स्किप, स्पोर्ट्स न्यूज स्किप। एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर में हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, वो भी आपको स्किप करना है, क्योंकि वहां उस ग्राउंड जीरो में, उस पूरे पेज में एक वीक में कोई इवेंट हुआ होगा, मेजर इवेंट हुआ होगा, उस मेजर इवेंट को डिस्कस किया जाता है उसी करंट उसी उसी कॉन्टेक्स्ट से, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं आता। तो ये चीज स्किप करनी है। और क्या चीज स्किप नहीं करनी है? यू हैव टू फोकस ऑन द फ्रंट पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पेजेस, क्योंकि समटाइम्स स्टेट भी ऐसे ऐसे न्यूज़ेस, स्टेट पेजेस में ऐसी ऐसी न्यूज़ेस आ जाती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर देती है जो कि बहुत यूनिक होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है यूनियन लेवल पर, लेकिन अर्बन गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है। रूरल रूरल की एग्जाम्पल बात करें तो मनरेगा है, जो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, लेकिन इट्स ओनली फॉर द रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज के लिए कोई है क्या? नहीं, स्टेट लेवल पे भी नहीं है। लेकिन राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लेके आया, जो कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी। सो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग जो इंडिया में पहली बार हुई। सो इसीलिए स्टेट की न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स अगेन फॉर योर एसे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओपिनियन, सो एडिटोरियल्स के नेक्स्ट पेज ओपिनियन होता है, जहां पर भी आपको एसए को लेकर एंड करंट अफेयर्स को लेकर आपकी बहुत सारी चीजें कवर अप होंगी। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जहां पर एक टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वो बहुत आसान होता है एंड बहुत सारा उसमें कंटेंट होता है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, सो न्यूज पेजेस जिसमें नेशनल न्यूज़ेस आती हैं, यू हैव टू रीड दिस दैट वन। वर्ल्ड पेजेस जहां पर इंटरनेशनल न्यूज़ेस आती हैं। एंड द लास्ट वन, समटाइम्स इकोनॉमिक न्यूज को कवर करने के लिए बिजनेस न्यूज को भी देखना बहुत जरूरी है। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बिजनेस बिजनेस के पेजेस जो होते हैं वहां पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस नहीं आते, बट हाँ समटाइम्स आ जाते हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर या आरबीआई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है। देन लास्ट में, सो बिफोर वी रीड दिस कोट, हम लोग एक चीज जरूर देखेंगे एंड दैट इज अबाउट न्यूज़पेपर को लेकर। ये न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये आज का न्यूज़पेपर है, मंडे 20th ऑफ मार्च। खुद देखो अगर आप, सो व्हाट इज, सो यहां पर देखा कि अमृतपाल को लेकर ये न्यूज दी गई है ना, अमृतपाल को लेकर ये न्यूज दी गई है।
सो ये न्यूज क्या बता रही है कि भाई अमृतपाल को अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, 34 उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको डिटेन कर लिया। सो ये जो न्यूज है ये बेसिकली क्या बता रही है कि पंजाब में इंटरनेट शटडाउन हो गया, पंजाब में सेक्शन 144 इम्पोज हो गया। सो जहां आपकी मेंस आंसर राइटिंग में आपको इतना ज्यादा हेल्प आउट करेगा, अगर सेक्शन 144 से लेकर या इंटरनेट शटडाउन को लेकर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सो यू हैव द करेंट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि अगर आप किसी भी आंसर को एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हो तो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है जो चेक करता है वो आपकी कॉपी, उसको भी आइडिया है कि हाँ ये पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा उसको उसको नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि उसने करंट कॉन्टेक्स्ट को भी कवर किया। So that will help you to help boost your marks in the in the mains examination and even for the prelims के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलो, सो सी फ्रंट पेज पे भी ऐसा है कि भाई पॉलिटिकल न्यूज़ हमें स्किप करनी पड़ती है। ये देखो तो पॉलिटिकल न्यूज़ है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कुछ बोला, पॉलिटिकल न्यूज़ स्किप करिए। नेक्स्ट वन, सो दिस इज समथिंग अबाउट अगेन राजस्थान में जो है वो राजस्थान का पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वो भी स्किप करनी है हमको। सिटी न्यूज़ेस आपको देखना भी नहीं है, एक बार में आप स्किप कर जाओ सिटी न्यूज़ेस। वहीं स्टेट न्यूज में देखिए, सो दिस वन, सो ये चीज बता रही है कि कैसे महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उस चीज को कैसे संभाला जा रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है वहां पर, इवन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है जैसे खुद बताया गया। अभी हम बात करें, सो सीजीआई जो है हमारे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बेसिकली केन्या के जज को बुलाया है कि वो केस हियर करेंगे महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल टर्मोइल राइज हुआ है शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। अब ये पहली बार ऐसी चीज हो रही है, बहुत यूनिक सी चीज हो रही है कि किसी फॉरेन नेशन का जज हमारे नेशन में केस को हियर करने के लिए आएगा। सो ऐसी न्यूज़ेस बनती हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर में बनता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, सो वही बात ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कि हम लोग हमारे कभी लाइमलाइट में रहता नहीं है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज बताई गई। यहां से आपके कैपिटल्स भी याद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, उनके कैपिटल्स याद करने में। तो जैसे मेघालय कैपिटल यहाँ खुद दिया शिलोंग, एक का तो याद हो गया, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ हमें कवर अप करनी है। वही मूव ऑन करते हैं स्टेट में, इट्स अबाउट अवार्ड्स को लेकर कि कौन कौन से किसको अवार्ड्स क्या मिले, तो स्टेट में कवर हो रहे हैं। जैसे साहित्य, आपके साहित्य कला निधि अवार्ड किसको मिला है, नृत्य कला निधि अवार्ड किसको मिला है, तो यहां से अपन पॉइंटर्स बना सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। देन वही बात करते हैं आपके एडिटोरियल पर, तो ये बेसिकली हेल्थ सेक्टर को लेकर बताया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर है। अभी मेरे पास ऐसा कुछ, अभी आज के न्यूज़पेपर में से कुछ एडिटोरियल नहीं आया, बट बहुत बार हमारे पॉलिटी को लेकर, हमारे लॉ को लेकर बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड वो एडिटोरियल्स कोई नहीं, पार्लियामेंट के कभी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलता है, कभी कोई एडिटोरियल जो है बहुत सारे जो लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आपके गौतम भाटिया, ये सारे लोग एडिटोरियल्स लिखते हैं जो कि हमारे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट टू प्राइवेसी ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, आधार को लेकर कॉन्सेप्ट हो गया, सेम सेक्स मैरिज को लेकर कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपके एडिटोरियल्स में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे एसए के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वही अगर मूव ऑन कर रहे हैं अपन, सो दिस वन इज ओपिनियन, है ना। ओपिनियन में भी कभी कभी आ जाता है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ना हर मंडे टू फ्राइडे हमेशा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दो टॉपिक्स होते हैं, दो टॉपिक्स को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। कभी कभी एक आ जाता है जब कोई बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम्स दो टॉपिक्स होते हैं। दो टॉपिक्स में आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। सो वो चीज यहाँ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आती है विद ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। वही मूव ऑन करते हैं नेशनल न्यूज़ेस पर। सो दिस वन इज टॉकिंग अबाउट अडानी को लेकर। सो इवन यू विल गेट टू नो कि भाई स्टॉक मार्केट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कमेटी सेटअप करी। सो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी, न्यूज़पेपर से, ठीक है। वहीं अगर मूव ऑन करते हैं, सो दिस वन इज अबाउट G20 को लेकर कि इंडिया अभी प्रेसिडेंसी हेल्ड कर रहा है G20 की, तो उस चीज को समझाया गया है यहाँ पर। देन अगेन खुद देखिए यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट को लेकर, एडल्ट कोविड-19 पेशेंट को लेकर गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई एंटीबायोटिक और आपके अगर हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी से उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा। सो ऐसी न्यूज़ेस हमें मिलती हैं। वही बात करते हैं आपके वर्ल्ड न्यूज की। सो अगेन वर्ल्ड न्यूज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये रशिया चाइना को लेकर बताया गया कि जैसे अभी पहली बार रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो आपके मारियोपोल गए हैं, जो कि फर्स्ट ट्रिप है ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर। सो ये ऐसी यूनिक चीज है।
पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये चीज हमें पता लगता है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसराइल पैलेस्टीन को लेकर क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ समझाया गया। सो वैसे ही देखा जाए तो ऐसी बिजनेस न्यूज भी आता है, एंड अगेन स्पोर्ट्स न्यूज भी आता है, जहां पर हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सो वहीं अगर हम बात करें, सो अगेन न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि आपको सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की तरह रीड नहीं करना है। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, 30 मिनट्स देखो उसको, एक एडिटोरियल या दो एडिटोरियल रोज का पढ़ो, उसके पॉइंटर्स बनाते जाओ, तो मतलब 45 मिनट्स के अंदर हमें इस चीज को सेटिसाइड करना है। एंड इवन जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर नॉट ओनली जो कि हमारे सिर्फ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए, इवन वी शुड नो, इवन इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू। इंटरव्यू ने अगर पूछ लिया कि अभी क्या चल रहा है, सो वो चीज आपकी कहां मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगी, एंड इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर्स। सो इसलिए न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल एंड दिस सेशन with a very very important quote जो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, that is about, believe me the reward is not so great without the struggle. So it means you have to do the struggle, you have to do the hard work, and with hard work you have to do smart work. So without a struggle आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इफ यू वांट अ सक्सेस, इफ यू वांट अ रिवॉर्ड, एंड इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ कि आप जज रहो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में, देन यू हैव टू डू दी स्ट्रगल, एंड उसका रिवॉर्ड आपको हर मिलता है। जो स्ट्रगल करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है, बट मिलता है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट वी एंड दी सेशन हियर। एंड एक चीज जो अपन भूल रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, सो स्टिक विथ टू, हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई एक भी चलेगा। अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो देन स्टिक विथ हिंदू, एंड इफ यू आर नॉट गुड विथ हिंदू, या फिर आपको लग रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा है, so you can go with Indian Express, तो Indian Express भी आप कवर कर सकते हो। And if someone is facing any problem, or if someone is facing any hurdle in reading the newspaper or understanding the newspaper, so legal चैनल पर मैं खुद हिंदू एनालिसिस लेता हूँ सुबह 11 बजे, तो वहां पर आप आ सकते हो, एंड यू कैन सी कि हिंदू एनालिसिस कैसे, हिंदू 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 न्यूज़पेपर को कैसे रीड आउट करना है, कैसे कैसे हमको पढ़ना है, और कैसे कैसे हम बैकग्राउंड को सर्च करना है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट वी एंड द सेशन हियर। हम लोग फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विद सम इंसाइटफुल वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।